रोल्स रॉयस के पीछे वाली सीट पर जैना सफेद ड्रेस में बैठी थी। उसे देखते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं बिना बताए रोज मैनर से निकल आया था। हेयर कट कराने चला गया था और बाहर रहते हुए निकोल का फोन भी उठा लिया था। मैंने जल्दी से सफाई दी कि मैं सिर्फ हेयर कट कराने गया था, लेकिन जैना ने ठंडी आवाज में बताया कि उसे निकोल वाली कॉल के बारे में पहले ही पता चल चुका है। इसके बाद कार का माहौल और भी भारी हो गया। मुझे सच में लगने लगा कि वो मुझे कहीं कैद न कर दे। तभी मैंने जल्दी से वो डायमंड रिंग निकाल ली जो मैंने रास्ते में खरीदी थी और उसे दे दी। रिंग बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन वो मेरी पूरी जमा पूंजी थी। कॉलेज कंपटीशन की प्राइज मनी और पार्ट टाइम जॉब की बचत से खरीदी गई थी। पहले मैं अपना सारा पैसा लिली और गू फैमिली पर खर्च कर देता था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। ज़ेना ने रिंग को ध्यान से देखा, हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसे दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा ये पसंद है, क्योंकि ये मेरी तरफ से थी। मैंने उसके हाथ में रिंग पहनाई और उसी पल मन ही मन तय कर लिया कि इस जीवन में मैं उसे फिर कभी निराश नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि क्या मैं दोबारा स्कूल जा सकता हूँ। ज़ेना ने तुरंत मुझ पर शक किया, क्योंकि पहले मैं हमेशा उससे नफरत करता था, उससे दूर भागता था और हर मौके पर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था। उसे मेरे अचानक बदल जाने पर भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ देर तक उसके सवालों से बचने के बाद मैंने शर्माते हुए स्वीकार किया कि अब मैं उसे पहले की तरह नहीं देखता। ज़ेना मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए शर्त रखी कि अगर मुझे स्कूल वापस जाना है तो हर रात मुझे उसके साथ रहना होगा। शर्त सुनकर मैं थोड़ा झेप गया, लेकिन आखिरकार मैंने हामी भर दी। जब मैं कार से उतरा तो बटलर मिस्टर शू पूरी तरह हैरान रह गया। उसने ज़ेना का गुस्सा और उसकी बेरहमी कई बार अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि इस बार मेरा बुरा हाल होने वाला है। लेकिन मैं बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आया। मिस्टर शू ने पूछा कि क्या ज़ेना मुझे जरूरत से ज्यादा बिगाड़ रही है, लेकिन ज़ेना ने सिर्फ इतना कहा कि शायद उसने मेरे बारे में गलत समझा था। फिर उसने अपनी उंगली में चमकती हुई रिंग को देखा। उसे पता था कि शायद मैं सच में बदल रहा हूँ या शायद उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी उसने मुझे एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने मिस्टर शू को आदेश दिया कि कोई मेरा पीछा करे और अगर मैं लिली के पास जाने की कोशिश करूँ तो मुझे तुरंत वापस ले आया जाए।